हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? जब भी ऐसे डी देगा इसका मतलब डेरिवेटिव निकालना है। और आर क्यूब से लेके आर स्क्वायर तक है, मतलब एक मैट्रिक्स बनेगा। कहां से कहां तक? मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 2/3। तो इससे अपना बी ऑप्शन को चेक ही नहीं करना है, सिर्फ ए सी डी में से होगा। और किसका पूछा है? जी कंपोजिट एफ का पूछा है। तो एक तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपोजिट का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? पहले जी का डेरिवेटिव निकालो, एफ को वैसे ही रखो, फिर एफ का अलग से निकालो। बट इसमें ऐसा जरूरत नहीं है क्योंकि वो अपने पास गिवन नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले जी कंपोजिट एफ कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो पहले जी कंपोजिट एफ निकालो, फिर उसका डेरिवेटिव निकाल के उस पर 0 0 0 पुट करना है। क्लियर है सबको? ये कंपोजिट में पता है ना, पहले एफ, उसके बाद उसमें जी ऑपरेट करना है। कैलकुलेट करो कौन सा आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। निकालो। अभी दिख रहा है? आया आंसर किसी का? किसको? किसका आ रहा है ये? ध्यान दो चलो। इसमें क्या बोला है कि जी कंपोजिट एफ का डेरिवेटिव निकालना है। तो जी कंपोजिट एफ क्या होगा? जी ऑफ ऑफ एफ किसका फंक्शन है? एक्स वाई जेड का। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई जेड अपने पास क्या गिवन है? एक्स वाई वाई प्लस जेड। और जी को कैसे डिफाइन किया है? एक्स प्लस वाई और वाई। तो ये मेरे पास एक्स हो जाएगा और ये मेरे पास वाई। तो जब एक्स प्लस वाई करेंगे तो ये आंसर क्या आएगा अपने पास? एक्स वाई प्लस जेड कॉमा वाई प्लस जेड।
क्लियर है सबको ये सिर्फ कंपोजिट मैप बस हो गया ना, अब इसका डेरिवेटिव निकालो, हो गया। अब निकाल सकते हो ना इसको, क्या आ रहा है चेक करो अभी। बी वाला तो वैसे ही इनकरेक्ट हो गया था, सी वाला भी। सी ऑप्शन आ रहा है सबका। स्लाइड विजिबल नहीं है, एक बार नेट चेक करो ना, बाकी लोग को दिख रहा है ना स्क्रीन, एक बार नेट चेक करो, या तो फिर अपने स्क्रीन पे किए होंगे इसको। राइट टॉप कॉर्नर पे देखो, उसमें ब्लैक बोर्ड होगा, उस पर करे बोर्ड पे क्लिक करो आएगा, या तो फिर नेट एक बार बंद करके फिर चालू करो। हो रहा है अभी सबका सी आंसर आ रहा है। सिंपल इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग, ऑप्शन चेक करें, एग्जाम में पूरा लिखने का नहीं, फटाफट करने का। इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सिर्फ क्या आने वाला है अपने पास, वाई, और वाई पे जब जीरो पुट करेंगे तो आंसर जीरो आ गया, ठीक है। अब जब इसी को वाई के रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये पार्ट मेरा वन आ जाएगा और इसमें एक्स रह जाएगा, मतलब ये जीरो और ये वाला वन। ऐसे ही जब इसको मैं जेड के रिस्पेक्ट में करूंगा तो जेड के रिस्पेक्ट में सिर्फ वन आ जाएगा, ठीक है। और फिर जब सेकंड वाले को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स का यहाँ पे फंक्शन ही नहीं है, तो ये जीरो, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे वन, जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे वन। क्लियर है सबको, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अच्छा ये तो याद ही कर लो, लैपलास फंक्शन। अगर आर स्क्वायर से आर तक कोई फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं तो इसका लैपलास फंक्शन क्या होगा, जीरो आता है, मतलब एफ एक्स एक्स प्लस एफ वाई वाई इज इक्वल टू जीरो, इसको बोलते हैं लैपलास इक्वेशन। ऐसे अगर थ्री कोऑर्डिनेट के लिए रहेगा तो एफ एक्स एक्स प्लस एफ वाई वाई प्लस एफ जेड जेड इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये लैपलास इक्वेशन का ये एक्स वाई के फॉर्म में है ना। ऐसी पोलर कोऑर्डिनेट में जब हम लोग ये यूज करके जब इसको आर थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो यही चीज किस में कन्वर्ट हो जाता है, पोलर कोऑर्डिनेट में। तो ये वन अपॉन आर स्क्वायर डेल एफ बाय डेल आर स्क्वायर प्लस वन अपॉन आर डेल स्क्वायर डेल एफ बाय डेल आर प्लस डेल स्क्वायर डेल एफ बाय डेल थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है, इसको याद कर लो, ठीक है। ओ ये यहाँ पे नहीं, वन बाय आर, ठीक है। तो इसको सीधे सीधे इसको याद कर लो बस। हम्म, तो ये पता होना चाहिए क्योंकि इसका हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत यूज करते हैं, ठीक है। तो ये याद कर लो, डेल स्क्वायर एफ बाय डेल आर स्क्वायर प्लस वन अपॉन आर डेल स्क्वायर एफ बाय डेल आर प्लस वन अपॉन आर स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ बाय डेल थीटा स्क्वायर। तो सीधे सीधे उसमें फॉर्मूला ही पूछ लिया है, इसको प्रूव करने के लिए एक डेढ़ पेज का इसका पूरा प्रूफ है इसका, ठीक है। तो इसका आंसर ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ये भी हो गया, ये बाकी ये भी, ये निकालो। ये दो क्वेश्चन एक साथ आया था, एक क्वेश्चन ये पूछा था और उसी के नेक्स्ट में उसी से रिलेटेड ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले ये कैलकुलेट करो
ये कैलकुलेट करने के बाद फिर ये आंसर निकालना है। पहले इसका आंसर निकालो कितना आ रहा है। तो यही क्वेश्चन है ना। लिख दो क्या इसको? Let f is a function r square to r cube is defined as f of uv is equal to u square minus 5v v e raised to 2u minus log 1 plus v square। ठीक है, तो इसी में जो क्वेश्चन नंबर 130 है, इसमें पूछा है 0 पे इसका डेरिवेटिव निकालना। और क्वेश्चन नंबर 131 में सेम क्वेश्चन है, उसमें और एक्स्ट्रा कंडीशन क्या दे दिया है कि g एक फंक्शन है आर स्क्वायर से लेके आर स्क्वायर तक, और g12 डिफाइन किया है 0 dg डिफाइन किया है 12 पे 1 2 3 4। तो देन डी एफ ऑफ जी कैलकुलेट करना है 1 2 पे। पहले ये कैलकुलेट करो, उसके बाद ये कैलकुलेट करना। इसका ऑर्डर क्या होगा पहले मैट्रिक्स, पहले वाले मैट्रिक्स का? थ्री क्रॉस टू, मतलब 3 रो होंगे और 2 कॉलम। तो उसमें से ए और डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, तो सिर्फ बी और सी लिख रहा हूं मैं। तो बी ऑप्शन दिया है अपने पास -5 -5 1 1 2 0 0 -5 0 1 2 0। और कभी भी पूरा कैलकुलेट नहीं करना है, ये दोनों डिस्टिंक्ट है ना। अगर 0 आ गया तो ये ऑप्शन करेक्ट है, अगर -5 आ गया तो ये ऑप्शन करेक्ट है। पूरा चेक मत करो। सी ऑप्शन आ रहा है सबका। कैसे चेक किए? सिर्फ अपने को इसको यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। जब यू के रिस्पेक्ट में करूंगा तो 2u रह गया, और 0 पे जब u पुट करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 0। तो यहां तक क्लियर है सबको ये? तो पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये इसका डेरिवेटिव निकालने से अपना आंसर आ गया। अभी ये कैलकुलेट करूं, ये समझ में आ गया सबको? ये मिल गया ना अपने को। अब ये मिल गया तो ये कैलकुलेट करना है, एफ कंपोजिट जी एट दी पॉइंट 1 2। अच्छा, इसका ऑर्डर क्या होगा? पहले ऑर्डर बताओ फिर। एफ कंपोजिट जी का ऑर्डर क्या होगा? हाँ, 3/2, क्योंकि जी का डोमेन क्या है अपने पास? 2, और एफ का इमेज क्या है? 3। तो जो फंक्शन का आएगा वो 2 to 3 जाएगा ना। तो जब मैट्रिक्स बनाएंगे तो उसका उल्टा हो जाता है, तो 3/2 आएगा। ठीक है, तो फंक्शन मेरा आर स्क्वायर से आर क्यूब जाएगा, तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो 3/2। तो यहां से भी 2 ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, तो बचेगा क्या? सिर्फ 2 ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन -15 -20 4 6 2 4, और बी ऑप्शन दिया है -15 -20 3 4 2 4। बोलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें से?
हाँ उतना ही जरूरत है ना, जितना अपने को जरूरत है उतना सब दिए। चेन रूल पता है ना, चेन रूल लगाना है यहाँ पे, मैट्रिक्स निकालना नहीं है। बी करेक्ट आ रहा है सबका। चेन रूल लगाओ, 12th वाला आ जाएगा। बाकी सब गिवन है। सबका बी आ रहा है। हम्म। बस चेन रूल लगाओ, उसके बाद सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना, और कुछ करना नहीं। सबका आ रहा है आंसर बी। हेलो, सबका आंसर बी आ रहा है, एक बार यस नो जो भी है बोल दो फटाफट। बाकी लोग का बी आ रहा है आंसर। हेलो, बताऊं इसको मैं? देखो क्वेश्चन नंबर 130 में और 131 में ऑप्शन सेम था, ठीक है, अरे सॉरी, क्वेश्चन सेम था, सिर्फ पूछा अलग अलग है। इसमें अपने को पूछा गया है डी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है किसका, एफ कंपोजिट जी का। इसका डेरिवेटिव क्या होता है? हम लोग एफ का डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं और जी को एज इट इज रखते हैं ना। तो जी किस पॉइंट पे पूछा है अपने को? 1 2 पे, ठीक है। और उसके बाद जी का अलग से करते हैं। ये यहां तक क्लियर है सबको? ये समझ में आया ना? अब सब कुछ दिया ही है, अपने को कुछ निकालना नहीं है। डी एफ जी ऑफ 1 2 कितना दिया है? 0 0 इंटू डी जी ऑफ 2 कितना गिवन है? 1 2 3 4। ये हम अभी कैलकुलेट करके आ रहे हैं, क्योंकि फंक्शन तो सेम है और 0 0 पे पूछा है। ये कितना है अपने पास? 0 -5 0 1 2 0। जस्ट इसी को मल्टीप्लाई कर दो, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, आंसर आ जाएगा। और पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जो डिस्टिंक्ट है सिर्फ वही कैलकुलेट करो। ये सेम है तो इसको मत कैलकुलेट करो। डिस्टिंक्ट क्या है? ये ना, तो सेकेंड कॉम्पोनेंट और फर्स्ट रो ले लो इसका। तो ये 0 0 3, तो ये करेक्ट है, ये रो, ठीक है। समझ में है? पूरा कभी कैलकुलेट मत करना, ये तो सेम ही है ना, इससे क्या पता चलेगा। तो ये सब मत निकालो, डायरेक्ट क्या निकालना है? जो डिफरेंट होंगे। क्लियर है सबको ये? हम्म।
एक लास्ट क्वेश्चन इसी पे करो, फिर उसके बाद और एक टॉपिक से बचा है इसमें, सैडल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, एक्सट्रीमम वाला, ठीक है। इसका बोलो फटाफट, डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, बिना ऑप्शन के आंसर बताओ इसका। पॉइंट पुट करने की किसी में जरूरत नहीं है, सब लीनियर रहता है ना, तो उसके इसमें पॉइंट पुट नहीं करना पड़ता, क्योंकि डेरिवेटिव करने पे कांस्टेंट नंबर ही आएगा। तो क्वेश्चन मैट्रिक्स बोला है क्या? अच्छा रहने दो, ये क्वेश्चन इसका नहीं है, फिर डेरिवेटिव नहीं पूछा है ना। ठीक है, तो ये अपना हो गया, सिर्फ एक टॉपिक बचा है, उसके बाद फिर एंड करते हैं। आर स्क्वायर से लेके आर, ठीक है। अपने को क्या निकालना है इसका, एक्सट्रीमम पॉइंट निकालना है। तो जैसे हम लोग एक्सट्रीमम पॉइंट फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल में निकालते थे, ऐसे यहाँ पे भी निकालना है। बट अपने को पता होना चाहिए कि इसके कितने, जैसे वहां पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, तो यहाँ पे भी होता है एफ एक्स एफ वाई, ठीक है। लेकिन जब मैं इसको 2 टाइम डेरिवेटिव करूंगा, तो ये x को x के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ वाई एक्स और एफ ऑफ वाई वाई, ठीक है। तो ये हम लोग टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं जब सेकेंड डेरिवेटिव की बात करेंगे। एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ विथ रिस्पेक्ट टू वाई, एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स, एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, एफ विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्स और एफ विथ रिस्पेक्ट टू वाई वाई। लेकिन अगर मेरा ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तब एफ एक्स वाई और एफ ऑफ वाई एक्स इक्वल आ जाता है। इन जनरल कभी इक्वल नहीं आता, ठीक है। क्लियर है सबको ये? ये इक्वालिटी के लिए कुछ थ्योरम्स भी है, वैसे एक सिर्फ कॉन्टिन्यूटी भी है, एक यंग्स थ्योरम करके है और एक दूसरा कुछ क्वार्ट्ज थ्योरम करके है, ठीक है। बट इसमें जरूरत नहीं पड़ती, इसमें हमेशा कॉन्टिन्यूअस ही आता है जब मैक्सिमम मिनिमम पूछेगा। अब इसमें अपने को जब भी क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है ध्यान दो यहाँ पे, तो जब भी कोई फंक्शन गिवन होगा एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ पे कुछ सी, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जितने भी इसके पार्शियल डेरिवेटिव सब कैलकुलेट कर दो। एफ एक्स एफ वाई, एफ एक्स एक्स, एफ वाई वाई और एफ एक्स वाई, और ये दोनों इक्वल ही आएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं आर, इसको बोलते हैं टी, इसको बोलते हैं एस। हालांकि यहाँ पे कुछ और सिंबल यूज़ करते हैं, बट जब हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे यही सिंबल यूज़ करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसको एक्स आर ले रहा हूँ, वाई वाई को टी ले रहा हूँ और एक्स वाई को एस लेंगे, ठीक है। और ये तो अपने पास पी क्यू रहता ही है। तो सबसे पहले जैसे जब अपने को एक्सट्रीमम पॉइंट ढूंढते हैं हम लोग, तो वहाँ पे क्या करते हैं, जिस पॉइंट पे मेरा डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, उस पॉइंट को एक्सट्रीमम पॉइंट बोलते हैं। ऐसे यहाँ पे भी नेसेसरी कंडीशन है कि अगर मैक्सिमा मिनिमा चाहिए एक्सट्रीमम पॉइंट, तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और विथ रिस्पेक्ट टू वाई 0 आना चाहिए, और यहीं से अपने को क्रिटिकल पॉइंट मिलता है। अब वो क्रिटिकल पॉइंट में मैक्सिमा होगा, मिनिमा होगा, या फिर दोनों नहीं होगा, वो हम लोग कुछ आगे कैलकुलेट करेंगे, उस पर डिपेंड करता है। बट ये नेसेसरी कंडीशन है कि ये तो होल्ड होना चाहिए। जिस पॉइंट पे ये इक्वल नहीं आएगा 0 के, उस केस में तो वो उस पॉइंट पे क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए कंडीशन क्या है, एफ एक्स एफ वाई क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ये पॉइंट क्लियर है सबको? तो ये अपने पास नेसेसरी कंडीशन आ गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर कुछ जो भी अपने पास डायग्राम बनेगा वो कुछ सरफेस टाइप का बनेगा, तो 0 आ रहा है तो वो एक्स के रिस्पेक्ट में उसका स्लोप 0 आता है और वाई के रिस्पेक्ट में उसका स्लोप 0 आएगा। अब इसके बाद अपने को कैलकुलेट करना है कुछ आर टी माइनस एस स्क्वायर, ठीक है।
अब इसके 3 साइन आएंगे, आर टी माइनस एस स्क्वायर फाइंड आउट करो, और जिस पॉइंट पे भी बोला है उस पॉइंट पे अगर ये पॉजिटिव आ गया तब तो ठीक है, अगर निगेटिव आ गया तो फिर हम लोग बोलेंगे सैडल पॉइंट है। ठीक है, ये किसी पॉइंट पे चेक करेंगे जिस पॉइंट पे अपने को ये जो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा ना, फिर वो क्रिटिकल पॉइंट को यहाँ पे चेक करना है, आर टी माइनस एस स्क्वायर में पुट करना है। अगर उस पॉइंट पे पॉजिटिव आ गया तो फिर आगे चेक करेंगे इसको, निगेटिव आ गया तो सैडल पॉइंट, अगर जीरो आ गया तो फिर हम लोग बोलते हैं कोई कंक्लूजन नहीं है। फिर उसके बाद कुछ और टेक्निक यूज़ करते हैं, उसमें क्या करते हैं हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं, इसको डायरेक्ट भी चेक करते हैं। इसका साइन अगर पॉजिटिव आ गया तो मिनिमा हर एक एक्स वाई के लिए जो भी डोमेन है, अगर लेस देन जीरो आ गया तो फिर मैक्सिमम बोलते हैं। फिर उसके बाद ये कैलकुलेट करना पड़ता है, कब, जब हम लोग जीरो आ जाएगा तब। तो पॉजिटिव के लिए अब इसमें डिसाइड करता है कि मैक्सिमा और मिनिमा होगा, ये डिसाइड करता है एफ एक्स एक्स, मतलब आर डिसाइड करेगा कि मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा। अगर आर ग्रेटर देन जीरो तो मिनिमा, आर अगर लेस देन जीरो तो मैक्सिमा। मतलब पॉजिटिव के लिए मिनिमा और निगेटिव के लिए मैक्सिमा, जैसे सेम वहाँ पे होता था सेम यहाँ पे भी वही होगा। अगर एफ एक्स एक्स पॉजिटिव है तो उस केस में मिनिमा आएगा, अगर एफ एक्स एक्स निगेटिव है तो उस केस में मैक्सिमा आएगा। क्लियर है सबको ये? तो जब भी कोई फंक्शन है सबसे पहले उसका एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालो, विथ रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डेरिवेटिव, इन दोनों को जीरो पुट करके इक्वेट करके सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट कैलकुलेट करना है, फिर उस क्रिटिकल पॉइंट को यहाँ पुट करना है। अगर उस पॉइंट पे पॉजिटिव आ गया तो फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स एक्स चेक करेंगे। अगर ये पॉजिटिव आया तो उस केस में मिनिमा, अगर ये निगेटिव आया तो उस केस में क्या आएगा, ये मैक्सिमा और ये मिनिमा मैक्सिमा। जीरो आ गया तो उसको इन्फ्लेशन पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। और अगर लेस देन जीरो आ गया तो सैडल पॉइंट, और अगर ये इक्वल आ गया तो नो कंक्लूजन। फिर उसके बाद हम लोग कुछ अलग टेक्निक यूज़ करते हैं, वही फिर एफ एक्स एक्स माइनस एफ जीरो जीरो कैलकुलेट करेंगे, फिर इसको सॉल्व करते हैं। अगर वो पॉजिटिव आ गया तो मिनिमा, अगर वो निगेटिव आ गया तो मैक्सिमम, फिर वहाँ पे भी सेम कंक्लूजन। क्लियर है सबको ये? चलो कैलकुलेट करो इसका। एफ एक्स वाई गिवन है अपने पास एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पॉइंट दिया है 2 3 0। इसका मतलब अपने को अभी सॉल्व नहीं करना है, इक्वेट करके उसका क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकालना है, सिर्फ चेक करना है कि ये जो पॉइंट है ये लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा है, सैडल पॉइंट है। सॉल्व करो इसको। एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फंक्शन गिवन है, उसका एफ एक्स निकालो, एफ वाई निकालो, एफ एक्स एक्स निकालो, एफ वाई वाई निकालो, एफ एक्स वाई निकालो, एस स्क्वायर माइनस फोर एस स्क्वायर माइनस आर टी निकालो, पुट करके चेक करो साइन क्या है। एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई। पॉइंट क्या दिया अपने को, 2 3 ना।
चेक करो कौन सा पॉइंट करेक्ट आ रहा है। हम्म, 3/4, 2/3 और 0। सैडल पॉइंट आ रहा है बाकी लोग का। क्या जीरो आ रहा है? S² - 4RT। अरे एस स्क्वायर क्या बोलता है, RT - S²। क्रिटिकल पॉइंट है ये। हाँ, क्रिटिकल पॉइंट है कि नहीं, पहले वो तो चेक करो। हम्म, पहला क्वेश्चन तो ये क्रिटिकल पॉइंट आना चाहिए, तब तो चेक करोगे ना सैडल पॉइंट है कि नहीं। क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं होगा तो। निगेटिव आ रहा है। RT - S²। R क्या है अपने पास? 6x 2/3 -2 इंटू टी क्या है अपने पास? ये तो -2 इंटू R कितना आ रहा है सबका? ये तो जीरो ही आ जाएगा ना। किधर निगेटिव आ रहा है? नहीं ऐसी -2 ये अपने पास R होता है, ये T होता है, ये S होता है। पॉजिटिव आ रहा है, कहाँ निगेटिव आ रहा है? 4/3 आ रहा है ना, पॉजिटिव आ रहा है। फिर f(x) में पुट करेंगे 6x, यही पॉजिटिव मिनिमम आ रहा है, सी ऑप्शन आएगा। चेक करो एक बार फिर से चेक करो, सी आएगा मिनिमम।
अरे आर टी जो साथ में रहता है ना, वो एक एफ एक्स होता है, एक एफ वाई वाई होता है। ये जो एफ एक्स वाई है इसको एस बोलते हैं, ये हमेशा साथ में रहता है। एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई वाई, आर एफ एक्स एक्स, हाँ ग्रेटर देन आर है जीरो, मतलब मिनिमा आएगा ना। सैडल पॉइंट नहीं आ रहा, सी आ रहा, सी ऑप्शन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और पूछा था इसका, वो भी चेक कर लेना। टाइम भी हो गया, चेक करो, अगर हो गया तो ठीक है। 2 मिनट बचे हैं, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर तो फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल अपना कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इसी से कंटिन्यू करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक, अरे पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। क्योंकि पार्शियल डिफरेंशियल से पहले अपने को ये पता होना चाहिए था। ये जो क्वेश्चन है ना, ये भले पूछा था फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में, लेकिन ये क्वेश्चन हम लोग आगे पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। चेक करो, अगर ये आ गया 2 मिनट में तो ठीक है, नहीं तो फिर एंड करते हैं। चेक करो इसका, पहले चेक करो 4/3 क्रिटिकल पॉइंट है कि नहीं। अगर क्रिटिकल पॉइंट है तो फिर से आर टी माइनस स्क्वायर निकालो, वो अगर पॉजिटिव आया तो ठीक, आगे चेक करना, अगर निगेटिव आया तो सैडल पॉइंट, अगर जीरो आ गया तो फिर चेक करेंगे, आगे देखेंगे क्या। वैसे सेट में तो कभी भी जीरो तो नहीं आएगा, क्रिटिकल पॉइंट है। नहीं नहीं नहीं, क्रिटिकल पॉइंट मतलब एफ एक्स एफ वाई जीरो आना चाहिए पुट करके। जीरो आ रहा है ना, हाँ तो फिर बताओ लोकल मैक्सिमा सैडल पॉइंट में से क्या आ रहा है। लेस देन जीरो मतलब सैडल पॉइंट सबका लेस देन जीरो आ रहा है। आर से नहीं, ये अपना ये क्या आ रहा है, आर टी माइनस स्क्वायर क्या आ रहा है। आर बाद में कैलकुलेट करते हैं, पहले आर टी माइनस स्क्वायर आ गया ना, अगर वो पॉजिटिव आया तब आर के साइन पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर वो निगेटिव आ गया ना तो उस केस में डायरेक्ट क्या बोलना है, सैडल पॉइंट। अगर जीरो आ गया तो फिर कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है।